प्रीवियस लेक्चर में हमने ही शी इट और सिंगल नेम के साथ सेंटेंस जो है उसको बनाया था। उसका नेगेटिव भी, उसका इंट्रोगेटिव भी, और इवन जो इंट्रोगेटिव है यानी कि क्वेश्चन है उसका नेगेटिव भी बनाया था। अब हम आए हुई यू दे प्लूरल नेम के साथ इन्हीं वर्ब्स को यूज करेंगे और इनकी रूटीन बताएंगे कि ये आई हुई यू दे प्लूरल नेम अपनी रूटीन कैसे इनके साथ की जाती है। जैसे आई हुई यू दे प्लूरल नेम में से हमने यू ले लिया, तो यू के साथ हमने देखा कि एक वर्ब ले लिया यू नाउ। आपको पता है आई हुई यू दे प्लूरल नेम के साथ हम वर्ब के साथ एस नहीं लेते, तो यू नाउज नहीं आ सकता। यू नाउ, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, ये रूटीन है। रूटीन का काम है कि तुम जानते हो, तुम्हें पता है। यू नाउ। और नेगेटिव आई हुई यू द प्लूरल नेम का नेगेटिव डू नॉट से बनता है। यू डू नॉट नाउ, यू डोंट नाउ भी आप कह सकते हैं, स्पोकन में जरा इस तरह से बोल दिया जाता है। तो यू नाउ का नेगेटिव बना यू डू नॉट नाउ, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो। और क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है, डू को स्टार्ट में ले आना है। डू यू नाउ, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। अब ये जो डू यू नाउ है जो कि क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, इसका नेगेटिव डू यू नॉट नाउ, क्या तुम्हें नहीं पता है। और इसी को स्पोकन स्टाइल में करेंगे, डू और नॉट को एक साथ ले लेंगे और यू बाद में चला जाएगा। डोंट यू नाउ, क्या तुम्हें नहीं पता है। डोंट यू नाउ, क्या तुम्हें नहीं पता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी फॉर्मेट को ही शीट सिंगल नेम के साथ किया था और उसमें वर्ब के साथ ऐसा आता था और नेगेटिव में डज नॉट आता था और क्वेश्चन में डज जो है वो स्टार्ट में आता था। और इसी तरह फिर जो क्वेश्चन है उसका भी हमने नेगेटिव बनाया टू प्रोसीजर्स के साथ। पहला हमने नेगेटिव बनाया था डज ही नॉट नाउ और फिर डजंट ही नाउ। तो ये चूंकि अब आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ हम कर रहे हैं तो अब डू नॉट के साथ आएगा। यू नाउ, तुम जानते हो। यू डू नॉट नाउ, तुम नहीं जानते हो। डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो। डू यू नाउ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नेगेटिव दो तरह से बनता है। डू यू नॉट नाउ, ये राइटिंग स्टाइल में ज्यादा यूज होता है, और डोंट यू नाउ ये स्पोकन में ज्यादा यूज होता है। तो इस यू की जगह आप आई हुई यू दो दे प्लेयर नेम में आई हुई यू दे और प्लूरल नेम में से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यू ले। आप आई हुई यू दे प्लूरल नेम में से वी ले सकते हैं। वी नाउ, वी डू नॉट नाउ। डू वी नाउ, क्या हम जानते हैं। डू वी नॉट नाउ और डोंट वी, यू की जगह वी ले लें। नाउ आई ले लें, दे ले लें, कुछ भी ले लें। दे नाउ, दे डू नॉट नाउ। डू दे नाउ, यू की जगह दे ले लें। डू दे नॉट नाउ और डोंट दे नाउ, क्या उनको नहीं पता है। ये डू नॉट से इसका नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव डू स्टार्ट में आएगा। इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव एक राइटिंग स्टाइल से है और एक स्पीकिंग स्टाइल से है। ये यहां तक अब आप देखना कि रूटीन जो है उसमें हर किस्म का सेंटेंस आ जाएगा। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक छोटा सा और प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद रूटीन में कोई भी चीज आपके माइंड में आए पूरी दुनिया में से तो आप उसको बना सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रूटीन को क्लोज कर देंगे कि फिर आप जो मर्जी रूटीन में सोचें, उल्टा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी नेगेटिव है, आगे जितना भी आप मुश्किल सोचेंगे एक सेकंड में बनेगा और वो कल हम आपको बना के भी दिखाएंगे। तो इन लेक्चर्स में रूटीन जो है वो कवर हुई है। अब उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कैन और शुड, ये बिल्कुल एक एक दिन का काम है, एक दिन से भी कम का काम है। जिसकी रूटीन पे ग्रिप आ गई है, समझे उसकी इंग्लिश पे ग्रिप आ गई है, इसलिए इसको ज्यादा लेक्चर्स हमने दिए। और वैसे भी हमने बताया था कि ये बहुत स्लो आपको सिखाएंगे ताकि हर कोई सीख ले। प्रोनाउंसिएशन में एक कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप देख लें। ये वर्ड आप पहला देख रहे हैं कर्टन, ये जो घरों में पर्दे लटकाए जाते हैं। इवन आप किसी शॉपकीपर के पास भी जाएंगे तो वो इसको बोलेगा कर्टन, कर्टेन कभी नहीं बोलेगा। कहने का मतलब ये है कि टी और एन के बीच में जो ए और आई आ रहा है उसको नहीं बोलना, टी के फौरन बाद एन बोल देना, टी के फौरन बाद एन। कर्टन, टन, टेन नहीं बोलना, कर्टन। curtain, 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 इसी तरह अक्सर एक वर्ड बोल दिया जाता है माउंटेन, ये गलत है। टी के फौरन बाद एन बोलना है, माउंटेन, 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 माउंटेन नहीं बोलना। mountain, mountain,
mountain, mountain, उसके बाद एक वर्ड है, उसको भी हम इसी तरह बोल जाते हैं फाउंटेन, ये गलत है। टी और एन के बीच में जो ए आया है उसको नहीं बोलना। ये डिक्शनरी से भी आप सुन के देखेंगे, फाउंटन, 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 फाउंटेन नहीं कहना। fountain, 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 fountain. तो ये 3 वर्ड्स हैं, ये जरूर अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आज ही इसको ठीक करें। उसके बाद वोकैबुलरी के अंदर एक एक्सप्रेशन है आई आउ यू वन। सबसे पहले आप ये देख लें कि आए आओ, आए के बाद आओ है, आओ के साथ एस नहीं है, इट मींस ये रूटीन है आए वी यू दे प्लूरल नेम की, आई आओ यू वन। अब इसको यूज किधर करना है, हमें ये भी पता चल गया ये कौन सा फार्मूला है, ये रूटीन का फार्मूला है और आए वी यू दे प्लूरल नेम की कैटेगरी से लिया, इसलिए आओ का जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं आ रहा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, कोई आपकी हेल्प करता है, कोई किसी चीज में आपकी हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू कहते हैं और साथ में कह देते हैं आई ओव यू वन। इसका मीनिंग ये होता है कि कल को आपको भी जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। आओ का मतलब होता है कि आपके ऊपर अब जिम्मेदारी है इस बात की, आपके ऊपर एक किस्म का एहसान है जो कि कल को उसको भी जरूरत पड़ी तो आप उसको भी फेवर करेंगे। तो जब कोई आपकी हेल्प करता है, कोई आपकी फेवर करता है, किसी चीज में आपको हेल्प आउट करता है तो आप उसको थैंक यू भी कहते हैं और साथ कह देते हैं आई ओव यू वन। आप चाहे मैसेज करके कहें या वर्बली उसके सामने कह दें आई ओव यू वन। इसका मतलब है कि कल को आपको अगर जरूरत पड़ी तो मेरे ऊपर भी एक उधार है, एक जिम्मेदारी है कि मैं भी कल को आपकी हेल्प करूंगा। आओ का मतलब होता है जिम्मेदारी होना, उधार होना। आई ओव यू वन कि अब मेरी तरफ भी एक उधार हो गया है कि कल को मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप कहीं पे ये एक्सप्रेशन देखें तो आपको यकीन आ जाएगा कि लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि ये यूज नहीं होता। अगर हम यूज नहीं करते तो इट डजंट मीन कि ये लोग भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। आई ओव यू वन, आई ओव यू वन का मतलब है कि कल को आपने मेरी जो हेल्प की है कल को मैं भी अपने जहन में रखूंगा, आपको भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कल को आपकी हेल्प करूंगा। तो आज आपने देखा कि आई वी यू द प्लूरल नेम के साथ हमने एक रूटीन बनाई है, उस रूटीन का नेगेटिव भी बनाया है, उसका इंट्रोगेटिव भी बनाया और फिर इंट्रोगेटिव का 2 मेथड्स के साथ नेगेटिव बनाया है, डू यू नॉट नाउ और डोंट यू नाउ, जो कि एक ही मीनिंग है दोनों का। फर्स्ट जो है वो राइटिंग में ज्यादा यूज किया जाता है और सेकंड जो मेथड है वो स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है। डोंट यू नाउ तुम्हें नहीं पता है, तो अब ही शीट सिंगल नेम के साथ भी ये सारा प्रोसीजर किया और आई वो यू द प्लूरल नेम के साथ भी ये सारा प्रोसीजर किया। कल हम ही शीट सिंगल नेम, आई वो यू द प्लूरल नेम इन 9 के 9 के साथ एक दफा फिर आपको सारा प्रोसीजर करके दिखाएंगे और कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें रूटीन आपकी कवर हो जाएगी और आप जो वेट कर रहे थे कि आगे कब जाएंगे तो उसके बाद जाएंगे। तो इन लेक्चर्स को आप अगर घर में रिवाइज भी करेंगे तो आपको सारी रूटीन जो है बिल्कुल एबीसी से समझ आएगी इन सारे लेक्चर्स में। तो यहां तक आप बहुत अच्छा इसको करें। अगर किसी का थोड़ा मिस हो गया है, वो लेक्चर नहीं अटेंड कर सका, टाइम नहीं था, तो कैचअप करें, उसके साथ मिलें जाके।